परमेश्वर के नाम की स्तुति, प्रशंसा और महिमा हो। फिर एक बार प्रभु की उपस्थिति में ये सप्ताह के पहले दिन आकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रभु ने हम सबको बड़ा अनुग्रह किया, हम सब पर बड़ी दया की। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुशहाल होंगे, सही सलामत होंगे और प्रभु का अनुग्रह आप पर बना रहे। और ये समय है कि हम खुदा के कलाम और उसके वचन को मनन करें। तो आइए परमेश्वर के वचन को मनन करें। एक पद को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम अध्याय 3। प्रेरितों के काम अध्याय 3 और 1 से पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना हाँ, तीसरे पहर प्रार्थना के समय हाँ, मंदिर में जा रहे थे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के लिए मंदिर में जा रहे थे। हाँ, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। और कुछ लोग एक जन्म के लंगड़े को उस मंदिर के पास ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर वो मंदिर में ले जाते, वो आराधना करता, वो प्रार्थना करता, वो दिनों रात मंदिर में रहता। कैसा लिखा है? नहीं, हाँ, लेकिन क्या लिखा है कि लोग एक जन्म के लंगड़े को लेकर आते और प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, और प्रतिदिन उस मंदिर के द्वार पर जो सुंदर कहलाता है, जो बहुत सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे। हाँ, वो मंदिर के बाहर, मंदिर के अंदर नहीं लेकिन मंदिर के बाहर लोग उसको बैठा दिया करते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। हो। सुंदर नामक जगह पर लोगों का सहारा आसरा लेकर एक बेहतरीन जगह पर वो बैठ जाता था, अच्छी जगह पर बैठ जाता था। लेकिन करता क्या था? उस मंदिर में जाने वालों से भीख मांगा करता था। आज कुछ विशेष बातों पर हम प्रेरितों के काम 3 अध्याय की कुछ विशेष बातों की ओर हम आज गौर या ध्यान करेंगे। पवित्र आत्मा की सहायता आप मांगते रहे। देखो, मैं तो बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, लेकिन इस बीच में, इस मध्य में आप लोग दुआ करते रहना, पवित्र आत्मा मुझसे बात कर, पवित्र आत्मा मुझसे बात कर। आज इस वचन के जरिए आप मुझसे बातें करें प्रभु। इस वचन से प्रभु भेद की गंभीर अद्भुत बातें प्रभु आप मुझे बताएं, ताकि मेरे जीवन में प्रभु इस समय बड़ा अनुग्रह आए और बड़ी दया आए और मैं और मेरा परिवार पूरा मिलकर परमेश्वर की प्रस्तुति से उसकी महिमा करें। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, 2 लोग हैं जो प्रार्थना में विश्वास करते हैं, परमेश्वर में विश्वास करते हैं और इसलिए वो मंदिर के अंदर जा रहे हैं, प्रार्थना करने जा रहे हैं। एक व्यक्ति है जो मंदिर के बाहर बैठता है और आने जाने वालों से वो भीख मांगता है। आने जाने वाले हर दिन उसको भीख देते हैं, हर दिन इसे भीख देते हैं, लेकिन इस भीख से इसका कुछ होता नहीं। इसकी ये दशा, जो भिखारी की दशा है, वो खत्म नहीं होती। ये 40 साल का है, जन्म से लंगड़ा है, लोगों की सहायता लेकर लोग इसकी सहायता भी करते हैं, लोग इसको उठाकर लाते हैं। लेकिन जैसे ही मंदिर के बाहर एक सुंदर नामक फाटक आता है, ये कहता है, बस 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 बस, यहीं रोक दो, यहीं मुझे बिठाओ। कभी इसने ये नहीं कहा कि मुझे मंदिर के अंदर ले चलो, मुझे इस प्रार्थना मंदिर में ले चलो। कभी इसने ये नहीं कहा। और ना ही उन लोगों ने कहा कि भाई तो इस मंदिर के अंदर जो प्रार्थना होती तो वहीं चल। ना तो लोगों ने कहा, ना तो इसकी इच्छा थी। और इसका जीवन भिखारी के जैसा, भिखारी की तरह, भिखारी का सा निरंतर चला आ रहा है।
40 साल हो गए इसको। पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है कि यह 40 साल का था। 40 साल का यह व्यक्ति है और 40 साल इसको गुजर गए जिंदगी में, कभी भी सम्मान की जिंदगी ये जी नहीं पाया। कुछ बातों पर आज हम गौर करेंगे। क्या कारण है, क्या वजह है कि एक व्यक्ति पूरे दिन मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, लेकिन उसे वो नहीं मिल पाता जो जिसका वो हकदार है या जो उसे मिलना चाहिए। और बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो ये चाह रहा था वो तो मिला ही नहीं। केवल लोग भीख दे जाते हैं और भिखारी की जैसी अवस्था ये कई सालों से जी रहा है। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम ये कहता है, अब इसका पहला पद पढ़ ले। पतरस और यूहन्ना ऐसे लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। हाँ, अभी दो लोग हैं जो यीशु के चेले हैं, प्रार्थना के समय कहां जा रहे हैं? प्रार्थना करने मंदिर में जा रहे हैं। उन्हें मालूम है ये समय प्रभु से मिलने का समय, ये मुलाकात का समय है, प्रभु से बात करने का समय है, और इसलिए ये मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है, ये व्यक्ति जो भिखारी है वो नहीं जा रहा। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है, एक पद को पढ़ लेंगे, प्रेरितों के काम अध्याय 4 13 पद पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 4 पद 13। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा। अब ये साहसी व्यक्ति है, ये प्रार्थनावादी व्यक्ति है, ये प्रचारक हैं, इनके अंदर एक अच्छा साहस है, इनके अंदर एक अच्छा उत्साह है। जब लोगों ने देखा कि पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, हाँ, और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं। ओहो, इनकी क्वालिटी भी लिखी गई है, इनकी क्वालिफिकेशन भी लिखी गई है। ये कैसे लोग थे? अनपढ़ और साधारण लोग। अनपढ़ हैं, साधारण हैं। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, ये अनपढ़ हैं, साधारण लोग हैं, लेकिन उनमें उत्साह बहुत है, इनमें साहस बहुत है। फिर क्या है इनके अंदर विशेष? क्या इनके अंदर उत्साह है, इनके अंदर साहस है? हाँ, तो आश्चर्य किया, उन्होंने बड़ा आश्चर्य किया, ये साधारण लोग अच्छी जिंदगी कैसे जी लेते हैं? ना तो पढ़े लिखे हैं, ना तो कोई सपोर्ट इन्हें है, ये फिर इतनी अच्छी जिंदगी को ये कैसे जी लेते हैं? कई मसीह लोगों को देखकर कई लोग ताज्जुब करते हैं। ये कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, इनकी जरूरतें चुटकियों में पूरी हो जाती हैं। क्या ऐसा इनके जीवन में होता है कि सब कुछ इनके जीवन में बड़ी आसानी से पूरा हो जाता है? ऐसा क्या है कि बड़े साधारण रीति से ये बड़े आसानी से ये अपने जीवन को जी लेते हैं? जब लोगों ने देखा कि इनके अंदर साहस है, इनके अंदर हिम्मत है, बड़े आसानी से ये अपने मसीह जीवन को जीते हैं। हाँ, आगे पढ़ें। तो आश्चर्य किया, लोगों ने आश्चर्य किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं, कि ये यीशु के साथ रहे हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जीवन में भारी बदलाव है। साधारण से दिखाई दे रहे लेकिन बहुत विशेष है। ऐसा क्या इनके अंदर? लोग बड़े ताज्जुब से, पढ़े लिखे तो है नहीं, इनकी पढ़ाई तो कुछ ज्यादा खास है नहीं, फिर ये अपने जीवन को इतनी आसानी से, इतनी विशेषता से कैसे जी लेते हैं? अच्छे से कैसे जीवन को जी लेते हैं? कई लोग मुझसे और आपसे पूछते होंगे, भाई साहब ये लॉकडाउन में 4-5 महीने ये सब कुछ बंद रहा, आपका घर का खर्चा कैसे चला?
क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने घुटने टेक दिए, बड़े बड़े लोग ने हाथ फैलाए, बड़े बड़े लोगों ने कर्ज मांगे, बड़े बड़े लोग तकलीफ में आ गए। लेकिन मैं शुक्र अदा करता हूं उस खुदा का जिस पर ईमान रखने वालों को उसने किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं दिया। हालेलुया। उनकी जरूरतों को उसने स्वर्गीय भंडार से बराबर पूरा किया। यस। मैं बार बार हेवेंस गेट मिनिस्ट्री इस ग्रुप में कुछ बातों को डालता रहा। कुछ किसी को राशन की, किसी को किसी चीज की जरूरत है, आप तुरंत कॉल करें। लेकिन बड़ी अजीब बात, सब लोग कहने लगे पास्टर साहब ठीक है, पास्टर साहब सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, प्रभु दे रहा है, प्रभु आशीष दे रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। पहले कुछ लोगों ने तो कहा पास्टर साहब इस लॉकडाउन में हमारी लाइफ में हमने इतनी पकवान, इतने स्वादिष्ट व्यंजन हमने नहीं खाए, इतनी अच्छी अच्छी डिशें हमने नहीं खाई जितनी ये लॉकडाउन में खाए। बढ़िया बढ़िया खाया। बहने रोज यूट्यूब पर देख रहे हैं क्या क्या बना रहे हैं रोज। मैं बोला कमाल हो गया भाई। हमारी पूर्ति, हमारी जरूरतों को पूरी करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है कि देख तेरे मांगने से पहले मैं देने वाला और तेरे पुकारने से पहले मैं सुनने वाला परमेश्वर। तकलीफों के समय, समस्याओं के समय बड़ी आसानी से मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर बड़ी बरकत और बड़ी आशीषें लेकर आता है। हमें कभी भजन 37-25 में लिखा है, दाऊद कहता है मैंने लड़कपन से बुढ़ापे तक किसी धर्मी को किसी के आगे हाथ फैलाते नहीं देखा। कहता है उस मैंने बचपन से बुढ़ापे तक जो ईमान रखते हैं, जो विश्वास करते हैं, वो धर्मी लोगों को कभी किसी के आगे हाथ फैलाते नहीं देखा और ना ही उसके वंशज को टुकड़े मांगते देखा। तो कभी मैंने ऐसे देखा नहीं। लड़कपन से बुढ़ापे तक मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि धर्मी ने किसी के आगे हाथ फैलाए हो। पतरस और यूहन्ना साधारण है, अनपढ़ है, लेकिन जीवन में इतना उत्साह है, इतनी हिम्मत है, इतना साहस है, अपने जीवन को बहुत आशीषों से जीते हैं। फिर ये ऐसा करते क्या थे? बाइबल ये कहती है ये यीशु के साथ रहते थे। हालेलुया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अकाल में, दुखों में, पीड़ाओं में, तकलीफों में, समस्याओं में केवल हमको एक बात याद रखनी है कि हमको यीशु के साथ रहना है। हम यीशु के साथ में रहें। अगर हम यीशु के साथ में हैं तो हालात, स्थिति, परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो। पतरस ने जब अपने साथियों के साथ अच्छे जाल लेकर, अच्छा समय लेकर, अच्छा अनुभव लेकर, अच्छी हिम्मत, ताकत लेकर पूरी रात नदी में गुजार दी, एक मछली नहीं पकड़ पाया। सारी मेहनत बेकार, सारा परिश्रम बेकार। जब हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो फिर हमें वो क्यों नहीं मिल रहा? बाइबल में लिखा है, भजन 127 दूसरा पद में ऐसा लिखा है, तुम जो सवेरे उठते हो, देर रात तक परिश्रम करते हो, लेकिन रोटी तुख भरी खाते हो। ये सब कुछ तुम्हारे लिए व्यर्थ है। परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को मुफ्त में नींद दान देता है। वो आपकी रोटी की, वो आपकी नींद की, वो आपके आराम की, वो आपके सुकून की, वो आपके हर एक चीज का इंतजाम करता है, उसे ख्याल है। जब पतरस ने अपने साथियों के साथ अच्छी नाव लेकर, अच्छा जाल लेकर, अच्छा समय, अच्छा अनुभव लेकर पूरी रात उसने जब उस झील में, उस नदी में बिताए, एक मछली नहीं पकड़ पाया। जब उसकी नाव में यीशु आ गया, जब उसकी नाव में यीशु आ गया और यीशु ने कहा अब नाव को गहराई में ले चल, और नाव गहराई में गई। पतरस नाव को गहराई में लेकर गया। तब पतरस को यीशु ने कहा, पतरस, ए शमौन, अब जाल को डाल और मछली पकड़। पतरस ने कहा, इसी झील में सारी रात मैंने, मेरे साथियों ने जाल डाला, हम सब ने मेहनत की,
हम सब ने परिश्रम किया, हम शाम को यहां आए, पूरी रात हमने मेहनत किया, अब सुबह हो गई लेकिन एक मछली हाथ नहीं आई। लेकिन वो प्रभु यीशु से कहता है, लेकिन अब मेरी नाव में तू है, अब मेरे साथ तू है, अब तू मुझसे कह रहा है तो मैं अपने जाल को दोबारा डालूंगा, तेरे कहने से डालूंगा, तेरे कहने से डालूंगा, तेरे कहने से डालूंगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, इस बड़े विपत्ति के समय, तकलीफों के समय, निराशाओं के समय, कंगाली के समय, जो प्रभु कह रहा है वो करो। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, पतरस ने जैसे जाल डाला, मिनट भी नहीं लगी, जाल डाला और यीशु ने कहा आप जाल को खींच ले। जाल को खींचा तो जाल तो खींच ही नहीं रहा। अरे ये जाल कहां अटक गया, किस पत्थर में अटक गया, किस चट्टान में अटक गया, समझ में नहीं आ रही बात। साथियों को बुलाया, साथियों ने खींचा, देखा तो पूरी नाव में मछलियां ही मछलियां। पतरस एक मछली को तरस रहा था, अब मछलियां ही मछलियां हैं। जब हम प्रभु में नहीं थे, जब हम प्रभु में नहीं थे, मेरे पिताजी शराब पिया करते थे, तब खाने को कुछ नहीं होता था। हर दिन मैं ये सोचता था क्या खाऊं। स्कूल में जब मैं जाया करता था, मेरी लाइफ में मैंने कभी लंच बॉक्स टिफिन लेकर नहीं गया। हमें मालूम ही नहीं लंच बॉक्स टिफिन माँ बाप देते हैं क्या, लेकिन दूसरे बच्चे खाते थे। हमारे घर में इतना नहीं होता था, कभी हम लंच बॉक्स लेकर नहीं गए। पहले ऐसा हुआ कि हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन जब हम प्रभु में आए, पहले मैं सोचता था क्या खाऊं, लेकिन आज जब मैं प्रभु में हूं, तब घर सामने इतना खाना होता है कि मैं ये कहता हूं क्या क्या खाऊं। पहले कहता था जब यीशु साथ में नहीं था तो क्या खाएं, लेकिन जब यीशु आया साथ में, अब क्या क्या खाएं। ढेर सारे लोग खाने का सामान रख देते। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरी और आपकी जरूरत को प्रभु पूरी करेगा। पतरस यूहन्ना का साहस देख, अनपढ़ देखा ये, लेकिन जिंदगी बड़ी बढ़िया जीते। तब उनको मालूम पड़ा ये यीशु के साथ रहते थे, ये यीशु के साथ रहते थे। और जानते हो, यीशु के साथ रहकर इन्होंने प्रार्थना करना सीखा, यीशु से बात करना सीखा। आप अपने प्रभु से बात किया करो। एक गीत है, जब गम की घटा छाए, जब आंसू की बरसात हो, जब दुख की अग्नि जलाए तुम्हें, जब जीवन में तूफान हो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। है यीशु का वादा, मांगो तो तुम पाओगे, अगर रात को रोना पड़े सुबह हंसोगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, पवित्र शास्त्र बाइबल में हम पढ़ते हैं कि अनपढ़ साधारण से चेले जब प्रार्थना करने जा रहे हैं, प्रार्थना के समय प्रार्थना करने जा रहे हैं। याद रखो, आपने इन दिनों में विपत्ति, तकलीफ, समस्याओं के समय में किसी से संपर्क रखा या नहीं रख पाए। सरकार ने कहा जहां हो वहीं रहो, जैसे हालत में हो वैसी हालत में रहो, घर से बाहर नहीं निकलना। हमारा हो सकता है किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा हो, लेकिन याद रखो, मनुष्यों से संपर्क हो या ना हो, मनुष्य से बात हो पाई या नहीं हो पाई, लेकिन प्रभु से बात जरूर करना। कभी ऐसा दिन आप मत बिताना कि आप प्रभु से बात नहीं कर पाए। शमूएल नबी ये कहता है, अगर मैं मेरे खुदा से प्रार्थना ना करूं, अगर मैं मेरे खुदा से बात ना करूं, तो मैं पापी गिना जाऊंगा। जानते हो पापी किसको कहते हैं? जो प्रभु से बात नहीं करता। पापी किसको कहते हैं? जो प्रभु से प्रार्थना नहीं करता, जो उसकी नहीं सुनता, जो उसके साथ नहीं रहता, उसे पापी कहते।
शमूएल कहता है अगर मैं प्रार्थना ना करूं तो मैं पापी ठहरूंगा, ये मेरे लिए पाप होगा। प्रार्थना करने के समय वो प्रार्थना करने जा रहे थे। आज मैं आपको 5 बातें बताने वाला हूं, आप उनको ध्यान से सुन लेना कि कैसे एक जीवन में हम ब्लेसिंग और आशीष पाते हैं। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन कहता है, जब पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के समय प्रार्थना करने जा रहे हैं, पहली बात, यीशु के साथ रहकर प्रार्थना सीखो। आपको सबसे अच्छी प्रार्थना प्रभु सिखाएगा। आप यीशु के साथ रहो। चेले यीशु के साथ थे, चेले यीशु के साथ थे और यीशु को वो देखते थे। यीशु उनको सिखाया करता था। गतसमनी बाग में भी उसने आखिरी बार चेलों को कहा, पतरस, यूहन्ना, याकूब को, आओ मेरे साथ प्रार्थना करो। जानते हो यीशु ने प्रार्थना करना क्यों सिखाया? क्योंकि यीशु ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम किसी भी परीक्षा में ना पड़ो। जो प्रार्थना करते हैं वो किसी परीक्षा में नहीं पड़ते। और अगर कोई विपत्ति, कोई तकलीफ, कोई समस्या आ भी गई, उन्हें पता ही नहीं चलता, उन्हें मालूम ही नहीं पड़ता। वो बड़ी आसानी से उस दशा से, उस स्थिति से, उस माहौल से, उस सिचुएशन से बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सबसे पहली बात, विपत्ति, तकलीफ, समस्याओं में हम प्रभु के साथ रहे। जानते हो इनके अंदर साहस क्यों था, पतरस और यूहन्ना के अंदर? क्योंकि ये यीशु के साथ रहते थे और यीशु ने इनको सिखाया, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम किसी भी परीक्षा में ना पड़ो। पतरस को पास बुलाकर यीशु ने कहा कि देख, शैतान ने तुम्हें मुझसे मांगा है, लेकिन मैंने प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास नहीं जाए। हे शमौन, हे पतरस, तेरा विश्वास मैं जाने नहीं दूंगा। आप प्रार्थना करते रहो, हमारा विश्वास नहीं जाना चाहिए। ये लॉकडाउन में आपने क्या खोया, क्या पाया, छोड़ दो, भूल जाओ ये दुनियादारी। अरे ये साल हम कुछ ज्यादा कमा नहीं पाए, हम ज्यादा इकट्ठा कर नहीं पाए, हमने पैसा नहीं कमाया, हमने बहुत सारी चीजें नहीं कमाई, भूल जाओ उन बात को। एक बात याद रखो, भारी विपत्तियों में जहां बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, उद्योगपति और फिल्मी कलाकार लोग मर गए, इस विपत्ति के समय प्रभु ने आपको जीवन दिया, प्रभु ने आपको बचा लिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है, पहला बात हम पढ़ रहे हैं कि ये यीशु के साथ रखकर इन्होंने दुआ सीख ली। वो बहुत फेमस डायलॉग है, डायलॉग मतलब प्रभु की बात। प्रार्थना से बड़ी बड़ी मुश्किलें हल होती हैं। प्रार्थना से बड़ी बड़ी मुश्किलें हल होती हैं। प्रार्थना से बड़ी बड़ी मुश्किलें हल होती है। मुश्किल तो यह है कि प्रार्थना ही मुश्किल से होती है। सारे विश्वासी जानते हैं कि प्रार्थना से बड़ी बड़ी मुश्किलें हल होती है, लेकिन मुश्किल तो यह है कि प्रार्थना ही मुश्किल से होती है। आदमी प्रार्थना ही नहीं कर पाता। आप प्रभु से बात करना कभी नहीं छोड़े, कोई भी हालात, स्थिति, परिस्थितियां कैसी भी आ जाए। जानते हो दाऊद ने जब व्यभिचार किया, उससे वो व्यभिचार हुआ, उसके बाद में खुदा ने उससे बात करना बंद किया था। लेकिन जानते हो दाऊद ने क्या किया? रो रो कर रोज इतना रोता था, बिस्तर गीला हो जाता था, प्रभु बात कर, प्रभु बात कर, प्रभु बात कर। और उसने बात करने के लिए प्रभु को बार बार कहा। फिर प्रभु ने नबी को भेजा, नातान नबी आया। नातान नबी ने इसको घुमा फिरा कर बताया कि तू पापी है। ये समझ गया, हाँ मैं पापी हूं। इसने अपना पाप कबूल कर लिया, रोना शुरू रखा, प्रभु से प्रार्थना करता रहा। बदशेबा से एक बच्चा हुआ, वो बच्चा बीमार हुआ, इसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, वो बच्चा मर गया, तो भी ये प्रार्थनावादी बना रहा, प्रभु से बात करना शुरू रखा। ये सारी कायनात को, सारी सृष्टि को प्रभु चलाता है, इसलिए कभी भी प्रार्थना का जीवन नहीं छोड़ना। कभी कभी हम बोलते हैं आज मैं बहुत जल्दी में, मैं आज प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा। आपका काम कभी बनने ही नहीं वाला। कई लोग प्रार्थना छोड़ के भागते, बोले वो आज मुझे बहुत जरूरी काम है, वो काम मैं अगर मैं वो नहीं कर पाया तो मेरा सब बेकार हो जाएगा।
अरे सारे काम प्रभु करता है, और अगर आपने प्रभु से बात नहीं की और दुनिया से बात की, वो काम होगा ही नहीं। पहली बात है, इन्होंने प्रभु के साथ रहकर प्रार्थना सीखी, और यह प्रार्थना के समय प्रार्थना करने जा रहे हैं। आजकल 150 भी मेंबर हो तो पास्टर को प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन जानते हो उनके पास कितने मेंबर हैं? 3000। 3000 मेंबर हैं। पत्रस दूसरा अध्याय में पढ़ते हैं, पत्रस ने 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया, 3000 लोगों के हृदय छीदे। 3120 लोग हैं चर्च में, फिर भी ये प्रार्थना के समय प्रार्थना करने जा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है पॉल यंगीचो एक बहुत बड़े प्रभु के दास है। पॉल यंगीचो जिनकी चर्च में लाखों लोग हैं, जिनके चर्च में लाखों लोग हैं, एक बार वो अपने कक्ष में, प्रार्थना के कक्ष में प्रार्थना कर रहे थे, और उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को कहा कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मैं प्रभु से बात कर रहा हूं। ये कोरिया के पास्टर हैं पॉल यंगीचो। जब ये अपने कक्ष में प्रार्थना कर रहे थे, तब ऐसा हुआ कि कोरिया के राष्ट्रपति आ गए मिलने पॉल यंगीचो से, और वो जब उनके रूम में जाने लगे तो सेक्रेटरी ने कहा, लेडी सेक्रेटरी थी, उसने कहा, सर एक्सक्यूज मी सर, प्लीज सॉरी माफ करना, पॉल यंगीचो प्रार्थना कर रहे हैं, आप यहां पर बैठिए, चाय नाश्ता लीजिए, और थोड़ी देर में उनकी प्रार्थना खत्म होगी, आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। राष्ट्रपति ने कहा, तुम जानती नहीं मैं कौन हूं? कहा, मैं सर जानती हूं। बोला, मैं राष्ट्रपति हूं इस देश का, जाओ उनको बोलो। तो बोला, सॉरी सर, वो प्रार्थना के समय किसी से मिलते नहीं है, आपको वो अब रुको, चाय पानी पियो, जब तक हो जाएगा टाइम। बोला, और मैं आपको मुलाकात करूंगा। बोला, उनको बोलो कि राष्ट्रपति आए मिलने के लिए, वो तुरंत भागकर आएंगे। बोला, उसने कहा, सर मैं नहीं बोल सकती और ना वो आएंगे, आप बैठो, चाय नाश्ता करो। इस राष्ट्रपति को बहुत गुस्सा आया। बैठे रहे। जब पॉल यंगीचो की प्रार्थना खत्म हुई, जब वो अपने कक्ष से, अपने रूम से बाहर आए, प्रार्थना के रूम से बाहर आए, तो देखा राष्ट्रपति है, उन्होंने अच्छा आत्मिक मिला, बैठे। तो उसने बुलाया, राष्ट्रपति ने कहा, तुम्हारी सेक्रेटरी को बुलाओ। सेक्रेटरी बोला, इसको जॉब से निकालो। तो पॉल यंगीचो ने कहा, क्यों निकाले, क्या हुआ, इससे कोई गलती होगी? बोला, हाँ, मैंने कहा इसको आपको बुला के लाओ, तो ये बुला कर नहीं लाई, इसको नौकरी से निकालो। तो पॉल यंगीचो ने कहा, इसको मैंने मेरी आज्ञा मानने के लिए यहां रखा है, और मैंने जो आज्ञा बोला था इसने वो पूरा किया, फिर मैं इसको नौकरी से क्यों निकालूं? तब उसने कहा कि तुमको राष्ट्रपति से बात करने का समय नहीं है। तो उसने बोला, मुझे राष्ट्रपति को जिसने बनाया ना, सबसे पहले उससे बात करना है। उसने कहा, ये लाखों आत्माएं प्रभु ने मुझे दी है ना, ये लाखों आत्माएं प्रभु ने मुझे दी है ना, केवल प्रभु की वजह से मिली है। अगर मैं उससे बात नहीं करूंगा, ये चुटकियों में मेरा चर्च खाली हो जाएगा। याद रखो, प्रभु के सेवकों, परमेश्वर के अभिषेक दासों, आपका चर्च प्रभु चलाता है, आप नहीं चलाते। यीशु ने कहा, जब तक पिता मेरे पास किसी को ना भेजे, कोई मेरे पास नहीं आ सकता। इसलिए प्रार्थना करना ना छोड़े, प्रार्थना करते रहे। हालात, स्थिति, परिस्थिति क्या है, रिजल्ट कैसा निकलेगा, आप और मैं नहीं जानते, हम प्रभु के वश में छोड़ देते हैं। दूसरी बात, जो प्रार्थना नहीं करते वो भीख मांगते। जो प्रार्थना नहीं करते वो भीख मांगते। पवित्र शास्त्र बाइबल में हमने पढ़ा, परमेश्वर के कलाम में, एक व्यक्ति को जो 40 वर्ष का है, रोज लोग उठाकर लाते हैं और सुंदर नामक फाटक पर बिठा देते हैं, और वो मंदिर में आने जाने वालों से भीख मांगता है। याद रखो, जिसका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है, वो भिखारी के जैसा जीवन जीता है, भिखारी की तरह जीवन जीता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति शान से जीवन जीता है। जो प्रार्थना नहीं करता, प्रभु से बातचीत नहीं करता, वो भिखारी की तरह जीवन जीता है। आप प्रार्थना करना सीखो, प्रार्थना करना चालू कर दो, फिर देखो आपको आपके पहले की लाइफ में, पहले के जीवन में और अब के जीवन में कुछ परिवर्तन, बदलाव दिखेगा। आपको काम मांगने के लिए या कोई कस्टमर मांगने के लिए आपको किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रभु आप भेज देगा।
अरे वो बिजनेसमैन की जरा दुकान पर जाकर कुछ पढ़ा करो। दुकानों पर लिखा है कि मौत और ग्राहक, जरा दुकानों पर, बिजनेसमैन की दुकानों पर जाके पढ़ो, ग्राहक और मौत खुदा भेजता है। वो ऐसा लिख के रखते हैं, ग्राहक आया तो खुदा ने भेजा है, मौत भी खुदा भेजता है। तो इसका मतलब है आप कभी भी किसी के पैर पकड़ने से अच्छा है खुदा के आगे हाथ जोड़ो। मुर्दके हामान को नमस्ते नहीं करता था, उसके आगे सर नहीं झुकाता था, उसको बड़ा बुरा लगता था। मुर्दके जो था वो खुदा के आगे झुकता था, इसलिए उसे कभी भी, मुर्दके को कभी भी हामान के आगे सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ी। आपके बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, आपके इलाके के बड़े बड़े नेता लोग, अगर आप चाहते हो कि आप उनके सामने इज्जत से जिए तो आप खुदा के सामने अपने सर को झुकाया करो। आपने अगर खुदा के आगे सर झुका दिया तो खुदा आपको कभी किसी के आगे सर झुकाने नहीं देगा। लेकिन अगर आप खुदा के आगे नहीं झुकते तो फिर सबके आगे झुकोगे। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है, ये व्यक्ति जो जन्म का लंगड़ा था वो मंदिर में नहीं जाता था, प्रार्थना नहीं करता था, इसलिए 40 साल हो गए ये भीख मांग रहा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रार्थना ना करने के कारण आपको भीख मांगनी पड़ती है? आप एक अच्छे मसीह परिवार में पैदा हुए हैं, लेकिन एक प्रार्थना का लाइफ आपका नहीं है, एक प्रार्थना के जीवन आपका नहीं है, इसलिए आपके ऊपर कर्ज है, आपके जीवन में बीमारियां आती हैं, आपके जीवन में समस्याएं, तकलीफें आती हैं। आप एक अच्छे चर्च के मेंबर हो, आप एक अच्छे सेवक की अगुवाई में रहते हो, आप एक अच्छे मसीह परिवार में होने के बावजूद आपका प्रार्थना का जीवन ना होने के कारण आपको कभी कभी लोगों से मांगना पड़ता है, थोड़ा ये बार थोड़ा मदद मिल जाएगा क्या? थोड़ा 5,000 रुपए की जरूरत थी, थोड़ा 2,000 रुपए की जरूरत थी, हो जाएगा क्या इंतजाम? ये कहना आपको शर्मिंदा होना पड़ता है आपको। और ये एक दो बार नहीं, यह चलता ही रहेगा जब तक आप खुदा के आगे नहीं झुकोगे, जब तक आप दुआ नहीं करोगे, जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे, जब तक आप प्रार्थना का जीवन नहीं जियोगे। याद रखो, मसीह जीवन में सबसे पहली बात, प्रभु जो है आपको शर्मिंदा होने नहीं देता। चाहे वो कोई भी हालात हो, कोई भी स्थिति हो, कभी शर्मिंदा होने नहीं देगा। दूसरों का छोड़ो, मैं अपनी गवाही बताता हूं। मेरे जीवन में कभी भी, जब से मैं प्रभु में आया हूं तब से आज तक कभी मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, चाहे वो जरूरत 50,000 की हो या 50 लाख की हो, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। प्रभु ने एक, सबसे पहले प्रभु मेरे जीवन से उसने शर्मिंदगी को हटा दिया, मतलब किसी से मांगना ना पड़े। ये भिखारी, ये व्यक्ति भीख मांगता है, उसका कारण है क्योंकि ये प्रार्थना नहीं करता। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, तीसरी बात, आत्मिक जीवन के बारे में ये अंधा है, आध्यात्मिक जीवन के बारे में इसके जीवन में अंधकार है, आत्मिक जीवन के बारे में इसके जीवन में समझ नहीं। ये मंदिर के बाहर तो बैठता है लेकिन मंदिर में नहीं बैठता, ये मंदिर के बाहर बैठता है लेकिन मंदिर में नहीं बैठता। कितनी दर्दनाक बात है ये, कितनी कैसी बात है ये कि ये व्यक्ति जो समय ये मनुष्यों के आगे हाथ फैलाने में बिता रहा है, क्यों ना वो एक बार खुदा के आगे हाथ फैला दे। आज इंसान के आगे झुकना पसंद करता है, दर दर की ठोकरें खाना पसंद करता है, लेकिन खुदा के आगे जाना पसंद नहीं करता, उससे मांगना पसंद नहीं करता। मैंने कई विधवाओं को देखा है, कई विधवाओं को देखा है जो खुदा के आगे रोई हैं और उनके बच्चे बढ़िया स्कूलों में पढ़े, आज हाई क्लास, हाई पोजीशन में वो लोग हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा के आगे रोना सीखा,
खुदा से मांगना सीखा, प्रभु के चरणों में रोए, प्रभु के आगे झुके। अगर यही विधवाएं देवर जेठ समाज परिवार के लोग धनवान इनके 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 आगे हाथ फैलाती, तो ना तो इनका जीवन सफल होता, ना तो बच्चों का भविष्य सुधरता। कई मैं ऐसी विधवाओं औरतों को जानता हूं जिन्होंने खुदा के आगे रोई और उनका जीवन और उनके बच्चों का जीवन आज वेल सेटल है। बहुत अच्छी पोजीशन में वे लोग, मतलब इतनी अच्छी पोजीशन में है कि वो किसी मर्द को भी उधार देने की औकात रखते हैं। ले लो तुम विधवाएं औरतें, क्यों? क्योंकि खुदा के आगे वो झुकते हैं, खुदा से प्रार्थना करते हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त तो पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के कलाम में आत्मिक अंधापन, एक आंखों का अंधा होता है, एक बुद्धि का अंधा होता है। इस व्यक्ति को बुद्धि नहीं है, इस व्यक्ति को बुद्धि नहीं है कि जब अगर मैं खुदा के घर में जाकर खुदा से क्यों ना मांगू, मैं क्यों लोगों के आगे हाथ फैलाऊं? आप क्या चाहते हो, एक के आगे हाथ फैलाना या सब के आगे? अरे खुदा के आगे हाथ फैला दो तो आपको बहुत लोगों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। प्रभु आपके जीवन से शर्मिंदगी को, लज्जा के जीवन को दूर कर देगा। बाइबल में ऐसा लिखा है, एक स्त्री, लूका की किताब में लिखा है, पति के साथ में थोड़े ही साल रही और उसका पति मर गया, विधवा हो गई। उसने क्या किया? फिर पति ढूंढने की कोशिश नहीं की, उसने पति ढूंढने की कोशिश नहीं की। आजकल विधवा हो जाए तो पहले पति ढूंढने का काम चालू करती है। पूछो क्यों? तो बोलती है मैं किसके सहारे जीऊंगी। अरे तुम प्रभु में हो, प्रभु के सहारे जियो। लूका की किताब में हम पढ़ते हैं, यीशु के जन्म से पहले वो स्त्री जो थी, हन्ना नामक एक स्त्री जो थी, वो स्त्री के बारे में ऐसे लिखा है जब वो जवानी में विधवा हो गई, फिर उसने पति ढूंढने की कोशिश नहीं की। लोगों ने समझाया होगा किसके सहारे जिएगी, किसके सहारे जिएगी। क्या किया मालूम है उसने? मंदिर में रहना, उपवास करना, प्रार्थना करना, आत्मिक जीवन को मजबूत कर लिया। फिर उसको संसार के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी, संसार के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन बाइबल में एक और स्त्री के बारे में लिखा है, यूहन्ना 4 अध्याय में, सामरी स्त्री के बारे में। बस सहारा ढूंढती गई और उसने ऐसा करते करते हर आदमी सहारा देगा, सहारा देगा, सहारा देगा, ऐसे करके उसने 5 शादी कर ली। अब वो जिंदे थे या मर गए बाइबल तो नहीं बताती, लेकिन फिर छठे को भी उसने वेटिंग में रखा, बोला अब इससे करूंगी। और यीशु से मुलाकात हो गई, कुएं के पास यीशु से मुलाकात हो गई। उसके बाद में पति ढूंढना बंद, दुनिया का सहारा ढूंढना बंद। उन विधवाओं को मैं सलूट करता हूं जो प्रभु के सहारा ढूंढती है, जो प्रभु को देखती है, जो प्रभु की ओर देखती है। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मिक अंधापन इसको मंदिर में जाने नहीं देता। हमें समझ होनी चाहिए, ये सारी कायनात, ये सारी दुनिया खुदा चला रहा है, हम मनुष्यों के भरोसे नहीं जीते। इस कोरोना वायरस ने क्या किया? साइंस विज्ञान फेल कर दिया। साइंस के पास, विज्ञान के पास में इसकी कोई दवा नहीं, उद्योगपतियों के पास में इसकी कोई दवा नहीं, मेडिकल वाले कोई दवा नहीं, डॉक्टर मर रहे, मेडिकल वाले मर रहे, पुलिस वाले मर रहे, नेता लोग मर रहे, बिजनेसमैन लोग मर रहे, साइंटिस्ट लोग मर रहे। इस बीमारी का उनके पास कोई इलाज नहीं। मेरी और आपकी नजरें, मेरी बहनों मेरे भाइयों, इनकी तरफ, इंसानों की तरफ ना जाए। भजन 146 में ऐसा लिखा है, तू प्रधानों पर, धनवानों पर भरोसा मत रखना, क्योंकि उनमें उद्धार करने की, मतलब छुटकारा देने की शक्ति नहीं। वे भी नाश हो जाएंगे, उनके उपाय, उनके प्लानिंग भी नाश हो जाएंगे।
आत्मिक अंधापन दूर करो। घर परिवार में आत्मिक जीवन के बारे में पहले सिखाना चाहिए। जब एक धनवान व्यक्ति अपना धन छोड़ना नहीं चाहता था, तो ऐसा लिखा है यीशु के पास आया, लेकिन वो धन छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो बहुत विलाप करता हुआ चला गया, विलाप करता हुआ चला गया। बाइबल ये कहती है कि तब जब वो चला गया, तब यीशु ने 12 को कहा तुम भी जा सकते हो। जानते हो पतरस ने क्या कहा? हम तुझे छोड़कर कहां जाए, क्योंकि अनंत जीवन की बातें, अनंत जीवन का वचन तेरे पास में। सब तो ये 70-80 साल की बात करते हैं, लेकिन अनंत जीवन की बात तू करता है, स्वर्ग की बात तू करता है। याद रखो, रोज स्वर्ग की बात करनी चाहिए, अनंत जीवन की बात करना चाहिए। अपने बच्चों से, अपने लोगों से फोन करो, वीडियो कॉल करो, तो अनंत जीवन की बात करना चाहिए। क्योंकि 24 घंटे न्यूज में, मोबाइल में, टीवी में क्या चल रहा है, ये 60-70 साल की बात है। इन बातों से क्या फायदा है? वो सफल हो गया, वो हीरो मर गया, वो जिंदा हो गया, उसकी पिक्चर हिट हो गई, इसकी फ्लॉप हो गई, वहां वो हो गया, यहां ये हो गई, ये सब बातें करने से क्या फायदा है? क्यों ना अनंत जीवन की बातें करें। पतरस ने कहा हम तुझे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अनंत जीवन की बात तेरे पास है, इसलिए हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। बाइबल ये कहती है, प्रार्थना करने वाले सिखाते हैं परमेश्वर अपने पास रखो। फिर से प्रेरितों के काम 3 अध्याय में आएंगे और 3 पद पढ़ेंगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को, जब उसने 40 साल से जन के लंगड़े ने जब पतरस और यूहन्ना को देखा, यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, मंदिर में जाते देखा, तो उनसे भीख मांगी, तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ, पतरस ने अपने मित्र यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, उस लंगड़े की ओर ध्यान से देखा और कहा हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पानी की आशा रखते हुए, वो जन का लंगड़ा, वो भिखारी पतरस और यूहन्ना से कुछ पानी की इच्छा से उनकी ओर देखने लगा, उनकी ओर ताकने लगा। हाँ। तब पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं चांदी है, सोना रुपया पैसा हम नहीं रखते, चांदी सोना हमारे पास नहीं, हाँ, परंतु जो मेरे पास है, परंतु जो हमारे पास है। अभी ध्यान से सुनो, पतरस और यूहन्ना कहते हैं सोना चांदी का हम इंतजाम नहीं कर पाए, हम हमारे आड़े वक्त के लिए पैसे नहीं छुपा पाए, संभाल नहीं पाए, रख नहीं पाए, कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है, परंतु जो हमारे पास है वह तुझे देता हूँ। वो हम तुझे देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी का नाम हमारे पास में है। यीशु नासरी को हम अपने पास रखते हैं। विपत्ति में, तकलीफ में, समस्या में, कंगाली में हम यीशु को अपने पास रखते हैं। उसने कहा यीशु नासरी के नाम से खड़ा हो जा, और उसके टखनों में बल आ गया और वो उछल कर खड़ा हो गया। चौथी बात हम सीख रहे हैं, यीशु को अपने पास रखो। हालेलुया। हर समय, हर पल के लिए यीशु को अपने पास रखो। सदरक, मेशक, अबेदनगो को जब आग दिखाई कि हम इस आग में डालेंगे तुझे, नहीं तो राजा की बनाई हुई मूर्ति के आगे झुको। सदरक, मेशक, अबेदनगो ये 3 नौजवान लड़के थे। इन्होंने कहा इस आग से हम नहीं डरते, डालना है तो डाल दो, ये राजा तेरी बनाई हुई मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। तीनों को डाला। जानते हो तीनों बहुत प्रार्थनावादी थे। जब तीनों को आग में डाला, जब देखने लगे तो वहां 3 की बजाय 4 नजर आए। उनके साथ उनका प्रभु यीशु रहता था। यीशु को अपने साथ रखो। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस ने साफ कह दिया हम सोना चांदी नहीं रखते। बोल दो हम एटीएम वगैरह, क्रेडिट कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, राशन कार्ड, डेबिट कार्ड, आधार कार्ड, हमारा आधार यीशु मसीह,
यीशु मसीह का कार्ड हम रखते हैं, बाकी और कोई कार्ड हमारे पास में नहीं है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, अपने पास यीशु को रखो। जब आपके पास यीशु रहेगा, आप भी आशीष पाओगे, दूसरे लोग भी आशीष पाएंगे। आप भी छुटकारा पाओगे, दूसरे लोग भी छुटकारा पाएंगे। पतरस ने साफ कह दिया, यीशु को छोड़ हमारे पास कुछ नहीं है। क्या आज आप ये कह सकते हो कि मेरे पास यीशु है? अनिल कांत ने एक गीत गाया, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है, ये मुझे भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। ओ यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, मुझ में वो जिंदा है। पतरस और यूहन्ना ने कहा, यीशु हमारे साथ में है। आप यीशु को साथ में रखो। हो सकता कहीं आप एटीएम कार्ड लेकर जाना भूल गए, डेबिट कार्ड आप लेकर जाना भूल गए, बैंक की पासबुक ये सब आपके पास नहीं। कभी कभी तो बहुत कुछ रहने के बावजूद भी कुछ नहीं मिलता। मैं एक बार आगरा मेरी फैमिली के साथ में था। हम लोग करीबन 6 लोग थे। आगरा स्टेशन पर मेरे पास एटीएम कार्ड है, पैसे हैं उसमें। जैसे आगरा स्टेशन से हमारी ट्रेन है और वहां से हमारी ट्रेन में से हमको बैठना है, मुंबई आना है, और हमारे पास में पैसे नहीं, 230 रुपए पड़े हुए हैं। और मेरे पास तो बिल्कुल नहीं थे, लेकिन हमारे एक सिस्टर, उसके पास 230 रुपए थे। तो हम लोग, मैंने 4 एटीएम थे, मैंने बड़े शान से अपना एटीएम निकाला और उस एटीएम में गया, लगाया तो एक स्लिप बाहर आ गई, कागज का टुकड़ा बाहर आ गया। मैंने दोनों साइड नहीं छपा क्या? देखा तो वो कागज का टुकड़ा बाहर आया, उसमें लिखा एटीएम में पैसे नहीं है। मैंने कोई बात नहीं, दूसरे में गया, दूसरे में से वही कागज का टुकड़ा बाहर आ गया, तीसरे में गया, वही कागज का टुकड़ा बाहर आ गया। मैंने बोला, ये आगरा में एटीएम में क्या ये लोग कागज के टुकड़े रखते? मैंने वो भाई से पूछा, भाई ये? बोला, नहीं साहब, ये चारों एटीएम बंद है। आप शहर आगे चले जाओ, यहां से 3-4 किलोमीटर है, वहां चले जाओ, वहां से आपको एटीएम में से पैसे निकल जाएंगे। मैंने बोला, मेरी ट्रेन यहां पर खड़ी हुई, 10 मिनट में वो छूटने वाली है, क्या मैं 10 मिनट में आ जा सकता हूं? बोला, नहीं साहब, जाना नहीं, ट्रैफिक बहुत है वहां। एटीएम हमारे पास है, लेकिन वो मशीन में से पैसे नहीं निकाल सकते। हम अपनी ट्रेन की तरफ गए, बैठ गए, पैसे है नहीं है। हमारे साथ एक बहन थी, मैंने उसको कहा, आपके पास कुछ पैसे हैं क्या? उसने बोला, मेरे पास 230 रुपए। वो 230 रुपए में हम 6 लोग आगरा से मुंबई आए। गर्मी का समय था, केवल हमने पानी पिया। प्रभु का वचन बोल रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। केवल हम पानी पीकर बोलो यहां तक आए, मुंबई तक आए। अपने अपने घरों के वहां पहुंच गए। तब जिस वाहन से हम आए थे उसको किराया वहां घर पहुंच कर दिया। घर के लोग बोल रहे, तुम्हारे पास पैसे नहीं? पैसे बहुत हैं, लेकिन निकाल नहीं सकते। आपका पैसा कहीं कहीं काम आएगा, आपकी पहचान कहीं कहीं काम आएगी, लेकिन यीशु सब जगह काम आएगा। वो आग में काम आएगा, वो युद्ध में काम आएगा, वो बीमारी में काम आएगा, वो अंधकार में काम आएगा, वो तकलीफ पीड़ाओं में आपके साथ रहेगा। बोलो हालेलुया। आखिरी बात बताकर समाप्त करना चाहता हूं। पतरस और यूहन्ना, 5वीं बात है, इसका 11 पद पढ़ लो। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 11 पद। जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, जब वो चंगा हो गया, जब वो ठीक हो गया, बाइबल कहती है जब वो बिल्कुल ठीक हो गया, जब उसके टखनों में बल आ गया, वो खड़ा हो गया, वो उछल कूदने लगा, वो मंदिर में गया, प्रार्थना करके वापस आया, तब ऐसा लिखा है, मेरे पास समय नहीं इसलिए मैंने डायरेक्ट 11 पद पढ़वाया। ये व्यक्ति चंगा हुआ, ठीक हो गया, इनके साथ प्रार्थना करने गया। जब प्रार्थना करके आया, अब वापस 11 पद को पढ़ो। जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था,
जब ये ठीक हो गया तो इसने पतरस और यूहन्ना को पकड़ा क्यों? अब तो ये ठीक हो गया, इसे तो अपना महाराष्ट्र का वो डायलॉग याद रहना चाहिए, कामा पुरता मामा। काम नहीं तो मामा मामा, काम हो गया तो मामा अपने घर, भांजा अपने घर। लेकिन इसने क्या किया? पतरस और यूहन्ना को पकड़ लिया, दोनों के हाथ पकड़े। नहीं, तुम लोग नहीं जाना, मेरे जहां जाओगे मैं आपके साथ चलूंगा। पतरस यूहन्ना ने कहा भाई अभी तो ठीक हो गया। हाँ हो गया तो क्या हो गया, अभी मुझे बहुत प्रभु के बारे में सीखना है, अभी यीशु के बारे में मुझे बहुत कुछ सीखना है। ऐसा नहीं, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। उसने पतरस और यूहन्ना को पकड़े रहा। आप यीशु को पकड़ के रखो, चर्च को पकड़ के रखो, आत्मिक जीवन को पकड़ के रखो, बाइबल को पकड़ के रखो, गीतों को पकड़ के रखो, आत्मिक जीवन मजबूत पकड़ के रखो, ये आपके हाथ से फिसल नहीं जाए। और पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ते हैं ये लोग यीशु के साथ रहे, इसलिए यीशु उनके साथ रहा। आप प्रभु के निकट आओ तो बाइबल कहती है वो भी तुम्हारे निकट आएगा। उड़ाओ पुत्र जब बाप की तरफ बढ़ा, बाप दौड़ कर उसकी तरफ आया। ऐसे नहीं लिखा कि उड़ाओ पुत्र दौड़ने लगा, लेकिन वो अपने पिता की ओर जा रहा था। बाप ने देखा ये मेरे पास आ रहा है, तब बाप से रहा नहीं गया, वो उसकी तरफ दौड़ा। आज आपकी हालत, स्थिति, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आप प्रभु की तरफ आओ। आप भले लंगड़ापन जैसा जीवन है, अंधापन जैसा जीवन है, हालात परिस्थितियां खराब है, कर्ज की हालत है, बीमारी की हालत है, लेकिन आप प्रभु की तरफ आओ, क्योंकि संसार के पास कुछ नहीं रखा। संसार के पास में सर्दी, खांसी और सांस लेने तकलीफ होती है, उसका ही इलाज नहीं, उसके पास जाकर कोई फायदा नहीं। दुनिया के सब लोगों को मालूम पड़ गया इंसान कुछ नहीं कर सकता, मामूली सी बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, प्रभु के पास आ जाओ, प्रभु के पास आ जाओ। सुंदर नामक फाटक, सुंदर जगह आपको कुछ नहीं दे सकती, ये जगह केवल आपको अपमान, बेइज्जती दे सकती है। इसलिए प्रभु के पास आओ, प्रभु के नाम में जीवन बिताओ, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की प्रशंसा करो, प्रभु को पकड़े रहो और प्रभु के साथ चलो। आइए इस समय हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की अच्छी सुबह के लिए, अच्छे वातावरण के लिए। प्रभु हमने आराधना की, प्रार्थना की और फिर तेरे कलाम को मनन किया। प्रभु हे परमेश्वर पिता, इस समय अपने बच्चों को आप आशीर्वादित करें पिता, जितनों ने इस कलाम को सुना और जो सुनेंगे हर एक को आप आशीर्वादित कर पिता। हर एक के साथ में प्रभु आपकी महान उपस्थिति बनी रहे ईश्वर राजा, आपका अनुग्रह हर एक के जीवन में बना रही ईश्वर राजा। आप अपने बच्चों पर दया करें, आप अपने बच्चों को ब्लेस करें, आशीष करें पिता। इनके जीवन से सारे निर्बलता, दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी, सारे श्राप बंधन यीशु के नाम से दूर हो। इस सभा को आपने आशीष किया, आशीर्वादित किया, इसके लिए धन्यवाद। आपने इस सभा को ब्लेस किया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। फिर एक बार आपको धन्यवाद देता हूं। आपने हमारे इस चैनल अनिल पात्रे मुंबई, इस चैनल एक इस पेज को आपने लाइक किया, इस पेज पर आप बने रहे, आपने हमारे साथ आराधना की, हमारे साथ में प्रार्थना की और वचन को सुना। इन तमाम बातों के लिए प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब पर भी हमारा एक चैनल है पास्टर अनिल पात्रे के नाम से, वहां हमारी बहुत सारी वीडियो है। आप उन वीडियो को देखें, उन वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह।